Okay. So we'll have to take the integration of this part. Tan 3x into tan 2x into tan x, तीन tan मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इनको सेपरेट करना पड़ेगा, तो ही इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इनको सेपरेट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जो मेरे पास तीन एंगल है, 3x 2x और x, तो हियर आई विल राइट, मतलब इंटीग्रेशन भूल जाओ अभी के लिए, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए मैं विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा। 3x इज नथिंग बट 2x प्लस x, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। tan a प्लस b का फॉर्मूला इज tan a प्लस tan b, tan a इंटू tan b। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan 3x में ये मल्टीप्लाई होगा, 1 - इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, इट विल बी tan 2x प्लस tan x। ये जो तीन टर्म नेगेटिव है, मतलब माइनस करके तीन, इनको राइट में भेज दो, और ये दोनों टर्म को लेफ्ट में ले लेते हैं, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, यानी ये वहाँ जाएंगे तो tan 3x tan 2x और tan x। तो इंटीग्रेशन में जो ये तीन टर्म है, ये तीन टर्म को आई विल रिप्लेस विद दिस थ्री सेपरेट टर्म, तो मतलब मेरा आई इज इक्वल टू हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। नाउ विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ ईच टर्म। tan का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, log ऑफ sec 3x अपॉन 3, log ऑफ mod ऑफ sec 2x अपॉन 2, log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। तीनों का सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। नो, आई इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sin⁵ cos⁵ कभी भी साइन कॉस आ जाए तो मेक इट इवन पावर। यहाँ पे साइन का ऑड पावर है, कॉस का इवन पावर है, तो साइन का भी इवन पावर बनाएंगे, तो एक सेपरेट कर देंगे, sin⁴x, और एक साइन एक्स में यहाँ लिख दूंगा। अगर तुमने यहाँ पे साइन एक्स लिखा है तो इन दोनों को कॉस में बनाओ, तो इट विल बी sin² x द होल स्क्वायर cos⁵ एंड फिर इसको चेंज करो यूजिंग आइडेंटिटी। लेट t इज इक्वल टू cos x, dt/dx is minus sin x, dt is equal to sin x dx, minus I will shift on the left, so I is equal to 1 minus t square the whole square, cos को मैंने t लिया तो t⁸ t⁸ not x, and sin x dx,
विल बी माइनस डी टी। माइनस में बाहर ले लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 - 2 टी स्क्वायर प्लस टी रेस टू 4 एंड मल्टीप्लाई बाय टी रेस टू 8 करेंगे। तो टी रेस टू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी रेस टू 8 -2 टी रेस टू 10 पावर ऐड हो जाएगा, 8 + 4 12। सबका सेपरेट इंटीग्रेशन ले लेंगे। चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव, सेकेंड टर्म पॉजिटिव, थर्ड टर्म नेगेटिव। तो -T⁻8 +2T⁻10 एंड -T⁻12। नाउ विल टेक इंटीग्रेशन। T⁻8 का T⁻9 डिवाइडेड बाय 9, T⁻10 का T⁻11 डिवाइडेड बाय 11, 12 का 13/13 एंड प्लस सी। और लास्ट में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विच इज cos x। तो cos⁻9x/9, cos⁻11x, cos⁻13x/13 plus c। Now question number 15, I is equal to integration of t cos, नहीं, cos स्क्वायर x पावर में, तो इट इज 3 cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x dx। तो कभी भी पावर में अगर कोई आ गया तो उसी को ही लेट करेंगे। सो लेट t इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी लेंगे, dt/dx cos स्क्वायर x का हो जाएगा, पहले पावर चेन रूल अप्लाई करेंगे, 2 cos x and again derivative of cos x is minus sin x, -2 sin x cos x। 2 sin x cos x को I can write sin 2x, dx को वहां भेज देंगे, माइनस लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, माइनस डी टी। सो नाउ I is equal to 3 cos स्क्वायर x को मैंने लेट किया है t, और जो sin 2x dx है दैट आई कैन रिप्लेस एज माइनस डी टी। a⁻x का इंटीग्रेशन इज a⁻x अपॉन log a। इंटीग्रेशन इज डन, t की वैल्यू पुट अप कर देंगे, प्लस सी। डन। क्वेश्चन नंबर 16th। दिस इज माय क्वेश्चन। ऊपर साइन का एक सिंगल टर्म दिया, नीचे साइन के दो टर्म दिए हुए। ऊपर एंगल का मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, जो ऊपर 6x दिया है, देन आई कैन राइट इज 10x - 4x, बिकॉज नीचे के एंगल मैंने ऊपर लेकर आ गया। 10 - 4 इज ऑल्सो 6x। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई साइन a - b का फॉर्मूला। साइन a - b इज कंपाउंड एंगल फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर। साइन a cos b माइनस cos a sin b।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। नाउ विल डू स्प्लिटिंग। एक बार कंपाउंड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अपॉन माइनस अपॉन dx। यहाँ पे साइन 10x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन 4x कैंसिल हो जाएगा। कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इट विल बी लॉग ऑफ साइन एक्स अपॉन, बट एक्स अज्यूम किया तो अपॉन 4 भी है। 10x अपॉन 10 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 17। इसमें साइन एक्स एक सेपरेट टर्म है, बाकी सब कॉस में दिया हुआ है। तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, कॉस के टर्म साथ में लिख रहा हूँ, इनटू साइन एक्स मैंने अलग से ले लिया। लेट टी इज इक्वल टू कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन एक्स, तो माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा माइनस डी टी से, तो कॉस को मैंने रिलेट किया टी, तो टी क्यूब अपॉन 1 + t² और ये हो जाएगा माइनस डी टी। आई कैन टेक माइनस आउट, टी क्यूब अपॉन 1 + t²। इसको सॉल्व करने का यूनिक वे है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वाई इट इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर? क्योंकि न्यूमिनेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से ज़्यादा है। इन जनरल न्यूमिनेटर मस्ट बी लेस, उसका पावर कम होना चाहिए, बट यहाँ पे पावर ज़्यादा चाहिए। तो कभी भी इम्प्रॉपर रहा तो हम लोग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो न्यूमिनेटर रहेगा वो अंदर आएगा, और जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको अरेंज कर दे रहा हूँ t² + 1 करके। नाउ विल डिवाइड, इसे लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। t² और t³ कितनी बार जाएगा? t² में क्या मल्टीप्लाई करो कि t³ आएगा? इट विल बी t, तो इट विल बी t³ + t। नाउ साइन चेंज होगा, t³ और t³ कैंसिल, माइनस टी। डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद अब t² और t अब डिवाइड नहीं होगा, इससे बोलते हैं कोशंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर, और इसे बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइड करने के बाद यू हैव टू राइट द आंसर इन दिस फॉर्म। I इज इक्वल टू, आफ्टर डिवीजन, Q + R/D, हमेशा देखो, यू हैव टू राइट आंसर इन दिस फॉर्म। तो मेरा वॉइस से बाहर माइनस साइन था, Q + R/D, मेरा Q कोशंट कितना है? T। रिमाइंडर कितना है? -t। और नीचे इधर कितना आएगा? इट इज t² + 1। तो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ t माइनस t अपॉन t² + 1। दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे।
टी का तो मैं टी स्क्वायर बाय टू लिख सकता हूँ। यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारे पास टी स्क्वायर प्लस वन दिया हुआ है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो इट विल बी टू टी होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन लेते वक्त मैं एक काम करता हूँ, दोनों को सेपरेट ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ टी मैं अलग से लूंगा, और इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन मैं अलग से लूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव ले रहा हूँ विच इज टू टी प्लस जीरो, मतलब टू टी। और न्यूमरेटर में मैं वो टू टी लेकर आऊंगा, तो जस्ट टू का एडजस्टमेंट करना, तो मल्टीप्लाई बाय टू और बाहर डिवाइड बाय टू कर देंगे इसके लिए। टी का इंटीग्रेशन इस टी स्क्वायर बाय टू रहता है। एंड यहाँ पे अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, हम लोगों ने जस्ट ऊपर के कंसेप्ट में सीखा, ऊपर एफ डैश एक्स और नीचे एफ ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस सी। नाउ टी की वैल्यू विल सब्स्टिट्यूट एज कॉस एक्स एंड प्लस सी। डन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17।